वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाला जो चार्जर होता है तो इसका कनेक्शन डायग्राम और इसका जो एम्पियर मीटर ख़राब हो गया था इसको निकाल दिया है मैंने। तो इस एम्पियर मीटर का कनेक्शन और इस पूरे चार्जर का जो कनेक्शन है देख सकते हैं ये इस तरह से। तो ये कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखिए ये बहुत गंदा है तो इसे थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके सारे कनेक्शंस हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस पे हमने जो एम्पियर मीटर था वो कनेक्ट कर दिया है और बाकी तो लगा हुआ था। तो देखिए एम्पियर मीटर हमने कैसे कनेक्ट किया है। तो देखिए एक जो हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है तो इसका जो निगेटिव पॉइंट है, देखिए ये निगेटिव पॉइंट है, ये सीधा जा रहा है हमारे एम्पियर मीटर में और जो दूसरा वाला है वो निकल के जा रहा है हमारे सीधे सीधे जहाँ से हमारा यहाँ पे ये वाले कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है और जो हमारा जो 6 वोल्ट के लिए है ये वाला, उस पर देखिए सिंगल डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो है ये वाला अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे जो बना हुआ है ये अंदर वाला ये सिंगल डायोड लगा हुआ है। उसके लिए 6 वोल्ट का एक अलग से पॉइंट ट्रांसफार्मर से ही निकला हुआ है, ठीक है। और जो इस फुल वेव रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से हमारा ये वाले 12 वोल्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए जो मेन सप्लाई है यहाँ से हमारा जो मेन सप्लाई यहाँ से आता है तो उसको हम पहले एक यहाँ पे फ्यूज़ पे देना है और इस फ्यूज़ से हमारे एक ट्रांसफार्मर के कॉमन पॉइंट पे जाता है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे बटन पे लगा हुआ है। इस बटन से देखिए एक बटन से होते हुए ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्म जहाँ पे हम रेगुलेट करेंगे तो ये उस पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको रेगुलेट करके हम इसका एम्पियर जो है वो बढ़ा के और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वायरिंग डायग्राम मैं आपको और डायग्राम के सहारे से बताऊंगा, ठीक है। और जो एलईडी हमने यहाँ पे लगा हुआ है, जो ये वाली एलईडी, ये डायरेक्ट हमारे 220 एसी वोल्ट से लगा हुआ है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे इस एलईडी पे लगा हुआ है। एक न्यूट्रल और एक फेस है डायरेक्ट। तो देखिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए जहाँ से बटन ऑन करेंगे तो ये हमारा एलईडी जलने लगा है। अभी एम्पियर हमारा 0 है क्योंकि हमने कोई बैटरी यहाँ पे चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा हमारा एम्पियर शो करने लगेगा। तो देखिए मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर शो होने लगा है, ठीक है। तो देखिए बंद करूँगा तो एम्पियर भी हमारा बंद हो जाएगा। तो अब इसे निकाल देते हैं। तो मैं आपको ट्रांसफार्मर का वायरिंग समझाता हूँ इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर से। तो देखिए जैसे कि ये वाला हमारा देखिए जैसे कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये हमारा 12-0-12 का है। मतलब ये वाला को अगर मैं साइड वाले को कॉमन लूँ तो ये हमारा यहाँ से 12 वोल्ट आएगा और यहाँ से 24 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एसी पे इसका पहले वोल्ट टेस्ट करा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा मीटर है। तो ये इसके साइड वाले को अगर मैं कॉमन मान के कॉमन
कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए उसके बाद अगर मैं ये कनेक्ट करूँ ये वाला वायर, तो देखिए ये लास्ट वाला जो वायर है वो हमें कितना वोल्ट दे रहा है, तो 39.1 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, ये 24 वाला है तो 24 से ज़्यादा हमारा दे रहा है। और जो ये बीच वाला है, अगर मैं इस बीच वाले पे कनेक्ट करूं तो देखिए ये बीच वाला 14.52 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर इस पे मैं सिंगल डायोड लगा के अगर मैं इसको रेक्टिफाइड करके इसको चार्जर बनाना चाहूँ तो देखिए इस तरह से अगर मैं सिंगल डायोड, ये एक सिंगल डायोड है, तो इसको हम इस सिंगल डायोड को कनेक्ट करके देखिए जैसे मैं पहले जिस पे 14 वोल्ट आ रहा था, अगर इस पे अब कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ये वोल्ट कम हो गया 8.66। ठीक है, इस तरह से सिंगल लगाते हैं तो वो कम हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है, आधा से थोड़ा ज़्यादा। जैसे इस पे 29 वोल्ट आ रहा था तो देखिए इस पे कितना आ रहा है अब 17 वोल्ट। अगर ये 12 का होता तो 6 हो जाता और ये हमारा 6 का था तो 3 हो जा रहा था इसमें, जैसे कि हमने बड़े वाले पे बना रहे थे। तो इसीलिए हमने इस पे एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया था। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो ये फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह का बनता है, ये भी मैं आपको बनाना बताऊँगा डायग्राम में। तो इसके दोनों को, ये वाले दोनों लास्ट को मैं इसके देखिए तो इस पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट इसका निगेटिव का है तो निगेटिव वाले पे निगेटिव पॉइंट को लगा देते हैं। और देखिए अब मैं इसके ये वाले पॉइंट से अगर सिंगल डायोड लगा के लूँ तो ये पूरा हमें तो देखिए इससे हमें पूरा 12 वोल्ट अब मिलने लगा है। ठीक है, अब और जो ये दोनों लास्ट के 24 वाले हैं, तो इससे अगर मैं लूँ तो हमें पूरा इसके जो शुरू में एसी में 28 पॉइंट मिल रहा था उतना ही अब 27.3, मतलब एसी पे भी अब हमें फुल मिलने लगा है। तो इस तरह से एक फुल वेव रेक्टिफायर लगाया गया है इस पर, और एक 6 वोल्ट वाले पे सिंगल डायोड लगा के 6 वोल्ट लिया गया है। ये 12-0-12 का है, मतलब एक 0, 12 और 24 का है समझ लीजिए, और वो 0, 6 और 12 का है। तो इस तरह से इसका असर पड़ता है, इसलिए हमें इस पर फुल वेव रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर था, यहाँ से हमने AC वोल्ट 220 दिया। एक ट्रांसफार्मर का कॉमन था, इसमें डायरेक्ट हमारा AC का न्यूट्रल जो है डायरेक्ट एक पे कॉमन रहेगा, और जो दूसरा है फेस हमारा एक फ्यूज के सहारे से होते हुए इसके जो हमारा रोटरी स्विच है इसके बीच वाले पे लगेगा। ठीक है, तो देखो जब ये इसके पहले वाले से मतलब इससे कनेक्ट होगा, तो इससे कनेक्ट होगा तो हमारा यहाँ पे एम्पियर लो रहेगा। उसके बाद फिर ये इससे कनेक्ट होगा, थोड़ा सा हमारा इस पे एम्पियर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरे नंबर से कनेक्ट होगा यहाँ से, तो एम्पियर और बढ़ेगा, तो और ये चौथे वाले पे हमारा फुल एम्पियर से चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ जो हमारा सेकेंडरी है वो ये 0 है, ये 6 और ये 12। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इसको नेगेटिव बना देते हैं और यहाँ पे दोनों पे एक एक डायोड लेके, इसको और इसको दोनों पे एक एक डायोड लेके इससे आउटपुट अगर लेंगे, तो हमें यहाँ पे जो है सिंगल डायोड लगने की वजह से जो ये 6 वोल्ट है रहेगा, ये यहाँ पे 3 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट का हमें सिर्फ 6 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से सिंगल डायोड लगा के हम इसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकते, इससे हमें वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने छोटे वाले ट्रांसफार्मर पे देखा। तो देखो हमें करना क्या है, अब ये 6 वोल्ट वाले पे तो हमें सीधा सीधा एक
डायोड लगा देना है, 6 एम्पियर का डायोड लगा के इसको हम डायरेक्ट हमसे आउटपुट लेंगे। लेकिन जो लास्ट के दोनों 0 और 12 है, तो यहाँ पे एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनेगा, तो देखो ये हुआ इस तरह से, जैसे 4 डायोड लगा के बनाया जाता है। तो ये इन दोनों को फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। तो इसमें जो हमारा निगेटिव वाला पॉइंट है, तो ये वाला जो है वो निगेटिव पॉइंट है। तो इस निगेटिव पॉइंट से यहाँ पे हम एक अपना एम्पियर मीटर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हमें अपने आउटपुट वाले जो प्रोब है वहाँ पे डायरेक्ट डाल देना है। तो ये हमारा निगेटिव कॉमन हो जाएगा। तो ये निगेटिव और यहाँ से हम लेंगे तो हमें 6 वोल्ट मिलेगा पूरी तरह से। और 12 वोल्ट की चाहिए, तो 12 वोल्ट के लिए ये वाला हमारा पॉजिटिव सिरा है। तो इसको यहाँ से डायरेक्ट हम अपने आउटपुट के उस प्रोब पे लगाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें 12 वोल्ट मिलने लगेगा। तो एक को हमें सिंपली 6 सिंगल रेजिस्टेंस लगा देना, ये सिंगल डायोड लगा के रेक्टिफाइड कर देना है, और दूसरे को फुल वेव बना के ही करना पड़ेगा, तभी हमें 12 वोल्ट पूरा का पूरा फुल एम्पियर के साथ मिलेगा। तो इस तरह से एम्पियर मीटर हमें निगेटिव के साथ लगाएंगे तो हमें 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों पे हमें एम्पियर पता चलेगा। और जो हमारा एलईडी लगा है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे इस फ्यूज़ के बाद एक रेजिस्टेंस लगा के सीधा सीधा ये एलईडी लगा दिया गया है। एसी वोल्ट के साथ हमारा एलईडी लगा है। ये रेजिस्टेंस जो है ये लगा है हमारा 47 के का, 47 के 1 वाट का लगाना है ना। तो ये हमारा चार्जर का जो सर्किट डायग्राम था, ये कम्प्लीटली इस तरह से रेडी हो जाता है। ठीक है।